क्रामातोर्स्क में सुखोई 25 को मार गिराया गया है। फाइटर जेट गिराने का वीडियो भी सामने आया है। देखिए किस तरह से सुखोई 25 को मार गिराया गया। रूस का ये फाइटर जेट था जिसे क्रामातोर्स्क में सुखोई 25 को यूक्रेन ने मार गिराया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए किस तरह से ये सुखोई 25 और देखिए ये जाकर गिरता है। ये क्रामातोर्स्क का वीडियो है जहां पर रूस के फाइटर जेट सुखोई 25 को यूक्रेन ने मार गिराया है और बड़ा नुकसान है ये रूस का। उसने अपना एक फाइटर जेट खो दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग और भीषण होती जा रही है। देखिए किस तरह से सुखोई 25 को निशाना बनाया यूक्रेन ने। वॉर जोन में लगातार रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, लेकिन जहां रूस को नुकसान हुआ है वहीं वॉर जोन में रूसी सेना ने भी बड़ा हमला किया है। माइकोलेव में यूक्रेनी वायुसेना पर हमला किया गया। किनबर्न स्विफ्ट के समुद्री तट पर यूक्रेनी सेना को उतरने से रोका गया है। ATGM से रूसी सेना ने गिराए हैं बॉम्ब। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। और देखिए किस तरह से किनबर्न स्पिट के समुद्री तट पर यूक्रेनी सेना को उतरने से रोक दिया गया। ATGM का इस्तेमाल किया। ATGM से रूसी सेना ने बॉम्ब गिराए और यहां पर यूक्रेनी सेना आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रही थी उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। लेकिन जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन पर रूस की पश्चिम को धमकी भी सुनने को आई है। पश्चिमी देश आग से खेल रहे हैं, कहा है लैवरोव ने। विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने चेतावनी दी है। कुर्स्क में पश्चिमी हथियारों से हमलों पर यह धमकी दी गई है। पश्चिम की वजह से महायुद्ध का खतरा बना हुआ है दुनिया पर, यह कहा है सर्गेई लैवरोव ने। उन्होंने कहा कि कुर्स्क में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो पश्चिम के हथियार हैं, यानी यूक्रेन को पश्चिम मदद कर रहा है रूस की धरती पर हमला करने के लिए। अमेरिका समेत सभी पश्चिम के देशों को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने चेतावनी दी है। सर्गेई लैवरोव ने कहा है कि अमेरिका की वजह से दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। कीव को लंबी दूरी के हथियार देना बहुत खतरनाक है। यूक्रेन को हथियार देना जैसे बच्चे को खिलौने की तरह माचिस देना है। यूक्रेन की मांग मानकर पश्चिम आग से खेल रहा है, कहा है सर्गेई लैवरोव ने। धमकी की वजह क्या है ये वो भी जान लेते हैं। आपको समझाते हैं कि ये धमकी क्यों दे रहे हैं सर्गेई लैवरोव। ज़ेलेंस्की पश्चिमी हथियारों से रूस में हमला करना चाहते हैं। वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत मांग चुके हैं। ऐसे में रूस को यह डर है कि पश्चिमी देशों ने इजाजत दी तो मॉस्को यूक्रेन की जद में आ जाएगा। कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे से रूस पहले ही बैकफुट पर है। पश्चिम ने यूक्रेन को अपने हथियारों से हमले की इजाजत दी तो ये इस तरह के हालात बनेंगे जो रूस के लिए बहुत ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। कीव में एक और लेकिन वॉर जोन पहुंच चुका है TV9 भारतवर्ष। कीव में जहां हमला हुआ वहां पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। पावर प्रोजेक्ट से TV9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। विपिन चौबे यहीं मौजूद हैं और वो युद्ध के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट पर रूस ने किस तरह से हमला किया था और क्या उसका नुकसान हुआ, उससे जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कीव से TV9 भारतवर्ष की। यूक्रेन और रशिया के युद्ध को 900 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस बीच 2 दिन पहले रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव के कई ऐसे प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है जिससे यूक्रेन की कमर टूट जाए, यूक्रेन की पावर सप्लाई बाधित हो जाए और यूक्रेन की राजधानी कीव में बाढ़ तक आ सकती है। हम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव के डिनेप्रो नदी के किनारे मौजूद हैं और हम जहां पर हैं वहां से महज 500 मीटर दूर, जहां तक कैमरा आपको दिखाएगा, 500 मीटर दूर वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको 2 दिन पहले रशिया ने निशाना बनाया था और जिसमें पावर ग्रिड को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है और कीव का ज्यादातर इलाका इस समय ब्लैकआउट हो गया है। मतलब रात के अंधेरे में लोग रहने को मजबूर हैं। घरों में, फ्लैट में, अपार्टमेंट्स में लाइट नहीं आ रही है। जैसे तैसे सरकार इस वक्त राजधानी कीव में जो बिजली सप्लाई है वो सिर्फ स्ट्रीट लाइट और रेड लाइट्स को बिजली सप्लाई कर पा रही है, लेकिन घरों, फ्लैट, अपार्टमेंट्स में अब भी अंधेरा छाया हुआ है। पिछले 2 दिन से ज्यादातर इलाकों में ब्लैकआउट है। इस हमले के पीछे दरअसल 2-3 तरह के मैसेज हैं जो रशिया देना चाहता है। इस डिनेप्रो नदी के उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम पर हमला करने से सबसे पहला काम यह कि कीव की बिजली आपूर्ति को बाधित कराना सबसे बड़ा रशिया का मकसद है। इसके अलावा जिस तरह से ये डिनेप्रो नदी कीव शहर को छूते हुए आगे बढ़ती है, अगर इस डैम को नुकसान पहुंच
पहुंचता है तो कीव के ज्यादातर इलाके पानी में डूब जाएंगे और बाढ़ आ जाएगी। उससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले रशिया ने जो हमला किया था उसमें 100 से ज्यादा मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन से इन शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें खार्किव भी है, सूमी भी है और सबसे ज्यादा निशाने पर कीव शहर है। उसमें से ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट करके पहले ही मार दिया गया, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए या जिनको रोक नहीं पाया गया वो आगे चल के नुकसान पहुंचाए। और हम उसी रोड से गुजर कर आए हैं जहां अब भी उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जिसको नुकसान पहुंचा था वहां भी धुएं का गुबार देखा जा रहा है, अब भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा कारणों से हम उस लोकेशन पर इस वीडियो को शूट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा डिनेप्रो नदी के किनारे जहां यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर हम इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। कुर्स्क की सीमा पर यूक्रेनी टैंक पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेनी जवान ने रूसी हमले से बचने की कोशिश की। रूसी हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से हमला किया गया, बचने की कोशिश की गई, लेकिन रूसी हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। किस तरह का नुकसान हुआ है वो इस वीडियो में देखने को मिला है। एक और बड़ी जानकारी, कुर्स्क में यूक्रेनी सैन्य काफिले पर रूसी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। रूस ने सुखोई 34 फाइटर जेट से बॉम्ब गिराए हैं। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों पर रूस ने किया हवाई हमला। हमले में यूक्रेनी सैन्य पोजीशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए किस तरह से ये तस्वीर सामने आई है कि ये इस्तेमाल किया गया फाइटर जेट और इसके जरिए हमला किया गया है। सुखोई 34 फाइटर जेट से ये तस्वीरें ली गई हैं और इसके जरिए बॉम्ब गिराए गए हैं। यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों पर रूस ने कैसे हवाई हमला किया, किस तरह से सुखोई 34 का इस्तेमाल किया, इस फाइटर जेट से कैसे बॉम्ब गिराए गए, वो वीडियो भी जारी किया गया है। लेकिन जहां एक तरफ रूस सुखोई 34 का इस्तेमाल कर रहा है या सुखोई 25 का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं रूस के सैन्य विमानों पर भी हमले किए जा रहे हैं। रूस के सैन्य विमानों पर हमले का खतरा है। रूस ने सैन्य विमान सुरक्षित जगह भेज दिए हैं। लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि रूस को अपने सैन्य विमानों के नष्ट होने का खतरा है और इस वजह से उन्हें और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। रूस की जंगी तैयारी क्या महायुद्ध की चिंगारी है, ये बड़ा सवाल है इस वक्त। अमेरिका ने क्या दावा किया है ये आपको बता देते हैं। दरअसल अमेरिका का दावा है कि रूस ने 90% सैन्य विमान सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिए हैं। ये एक बहुत अहम रिपोर्ट है जो सामने आई है। यूक्रेन से लंबी दूरी के हथियारों से हमले का खतरा है दरअसल रूस को, और इस वजह से उसने अपने इन हथियारों को शिफ्ट किया है। रूस पर यूक्रेन से ATACMS से हमले की आशंका है और इस वजह से अपने सैन्य विमानों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है रूस ने ATACMS की रेंज से दूर भेज दिए हैं अपने सैन्य विमान। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है, एक अहम रिपोर्ट है। यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं ATACMS और इनका इस्तेमाल कर सकता है, तो इनकी रेंज से बाहर भेज दिया है रूस ने अपने सैन्य विमानों को। खास बात क्या है इसमें जानने की, वो ये कि यूक्रेन ने अमेरिका से रूस में हमले की इजाजत मांगी है और इसी को लेकर लैवरॉव धमकी भी दे रहे हैं। यूक्रेन ने अमेरिका से रूस में हमले की इजाजत मांगी, ब्रिटेन से भी स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत मांगी गई है और इस वजह से रूस को अब यह डर है कि उसके सैन्य विमान निशाने पर हो सकते हैं। पुतिन की सेना ने दरअसल कुर्स्क में अपना पराक्रम दिखाना भी शुरू कर दिया है। रूस की आर्मी की भारी तैनाती का असर अब सामने आने लगा है। यूक्रेनी फौज के कब्जे की रफ्तार धीमी होने के बाद अब बंद हो गई है। यूक्रेन के सैनिक कई इलाकों से वापस लौट रहे हैं। करीब 1 दर्जन गांवों को रूसी सेना ने कब्जे से मुक्त भी करा लिया है। दुश्मन को उसके ही घर में घुसकर मारना बहुत जांबाजी का काम है। और यूक्रेन के इसी हौसले की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के इलाके में टिके रहना, मुकाबला करते रहना और दुश्मन से उसी का इलाका छीन लेना। यूक्रेन ने कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब टिके रहना मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि कुर्स्क में रूस का पलटवार तेज हो चुका है। कुर्स्क में रूस की स्पेशल बटालियन पहुंच चुकी है। रमजान कादिरोव के लड़ाके भी मोर्चा संभाल चुके हैं। यूक्रेनी सेना पर बड़ी ताकत के साथ हमला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में अचानक बाजी पलट गई है। रूसी फौज के हमलों से न सिर्फ यूक्रेनी सेना को नुकसान हो रहा है, बल्कि यूक्रेनी फौज को वापस भी लौटना पड़ रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन के सुमी प्रांत में मौजूद हूं। यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर रूस का वो कुर्स्क शहर है जहां पर यूक्रेनी सेना दाखिल हुई और इस वक्त वहीं पर वार और पलटवार चल रहा है। इस बीच रूस के पलटवार के साथ पूरे सुमी में विध्वंसक हमले भी हो रहे हैं। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि सुमी और खार्किव में भी रूस ने भीषण प्रहार शुरू कर दिया है। सुमी बेहद अहम लोकेशन है क्योंकि यहां से कुर्स्क में घुसने का रास्ता है। सुमी से ही आर्टिलरी से कुर्स्क पर हमले हो रहे हैं। सुमी में यूक्रेन ने अपनी रिजर्व फोर्स को रखा है। कुर्स्क में हथियार और सैनिक की सप्लाई भी कुर्स्क से हो रही है। कुर्स्क के लिए सुमी में ही नेटो हथियारों का गोदाम बनाया गया है। रूस के जबरदस्त प्रहार की वजह से यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करने लगे हैं। कुर्स्क में पलटी हुई बाजी को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की ने नई योजना बनाई है। Готуємо і по застосуванню F-16 і щодо операцій в Курській області продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क मिशन के लिए F-16 का इस्तेमाल कर सकते हैं। F-16 से कुर्स्क में हवाई हमलों की शुरुआत की जाएगी। बॉर्डर क्रॉस किए बिना F-16 कुर्स्क में मिसाइल हमले कर सकता है। कुर्स्क में रमजान कादिरोव की चेचेन बटालियन और स्पार्टा बटालियन के पहुंचने के बाद यूक्रेनी सेना कमजोर साबित होने लगी है। रूस की वायुसेना अपनी फौज की पूरी मदद कर रही है। लेकिन यूक्रेनी सैनिकों को हवा से कोई मदद नहीं दी गई है। यही वजह है कि अब रूसी सेना ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेनी कब्जे से करीब 1 दर्जन गांवों को छुड़ा लिया है। यूक्रेनी सेना पर हमले के दौरान कई विदेशी लड़ाकों के शव मिले हैं। कुर्स्क में अमेरिकी और ब्रिटिश लड़ाकों की मौजूदगी के कई सबूत मिले हैं। सोमवार को यूक्रेन पर भीषण हमले के साथ ही कुर्स्क में भी रूसी सेना का ऑपरेशन जारी रहा। 24 घंटे में ही यूक्रेन के कई सैनिकों को ढेर करने का दावा किया गया है। कुर्स्क प्लांट पर रूस का आईएईए पर हमला। आईएईए ने प्लांट से खतरे की चेतावनी दी थी। रूस ने पूछा है कि खतरे के लिए जिम्मेदार कौन है। आईएईए ने यूक्रेन का नाम क्यों नहीं लिया। आईएईए के डायरेक्टर ने प्लांट का दौरा किया था और इसके बाद अब रूस ने बड़ा हमला किया है, कहते हुए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कुर्स्क में कैसे तबाही की आहट देखने को मिल रही है, आइए आपको बता देते हैं कि दरअसल खबर क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है कि कुर्स्क में तबाही की आहट दिखाई दे रही है।
आईएए चीफ ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया था और इसके बाद बहुत गंभीर फाइंडिंग्स उन्होंने सामने रखी हैं। राफेल ग्रोसी ने प्लांट से खतरे को लेकर आगाह किया है। ये कहा गया है कि कुर्स्क का प्लांट खतरनाक मोड़ पर इस वक्त है। ग्रोसी ने कुर्स्क प्लांट के रिएक्टर को असुरक्षित बताया है। राफेल ग्रोसी ने यह भी कहा है कि हमला हुआ तो तबाही की आशंका है। कुर्स्क प्लांट और उसके आसपास के इलाके में आईएए ने सुरक्षा को लेकर साफ साफ क्यों नहीं कहा कुछ, ये रूस ने सवाल पूछा है। हमले के लिए जिम्मेदार यूक्रेन का नाम क्यों नहीं लिया गया, ये जरूरी बात है। रूस ने ये जरूरी बात ये भी है कि 6 अगस्त को कुर्स्क प्लांट के पास ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है, वहां क्या स्थिति है, ये जानकारियां सामने नहीं आई हैं। रूस ने यूक्रेन पर प्लांट पर हमला करने का आरोप लगाया था। रूस भी गंभीर सवाल पूछ रहा है, लेकिन आईएए ने एक बहुत गंभीर चेतावनी जारी की है कुर्स्क प्लांट का दौरा करने के बाद। लेकिन यूक्रेन के सूमी पर रूस लगातार बड़े हमले कर रहा है। कहां हमले हो रहे हैं उसकी भी हम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। रूस के हमलों के बाद सूमी से हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। कुछ घंटे पहले TV9 की टीम भी सूमी के वॉर जोन में मौजूद थी। सूमी से विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रशिया के निशाने पर सूमी है। पिछले 20 दिनों से लगातार सूमी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है रशिया, और इस वक्त हम उन्हीं तरह के हमलों को दिखाने के लिए सूमी में मौजूद हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, 17 अगस्त को इसी जगह पर रशियन मिसाइलों ने हमला किया था, जिसमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और पार्किंग जोन में खड़ी हुई कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए उस इको मार्केट की जो पूरी तरह से छलनी हो गया है। यहां पर आकर मिसाइल गिरती है और अंदर से लेकर बाहर तक का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करा दिया गया, लेकिन यह मिसाइल कहां गिरी, इससे नुकसान क्या हुआ, अब वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर मिसाइल आकर गिरती है और इतना बड़ा गड्ढा, आप समझिए इतना बड़ा गड्ढा यहां पर आकर हो जाता है और इस पार्किंग लॉट में खड़ी हुई तमाम गाड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। ये एक बड़ी एसयूवी थी, कैसे इस मिसाइल के हमले में ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सामने वो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नजर आएगा और उसके सामने के एरिया में जो गाड़ियां थी वो सब जलकर खाक हो गई। ये एक गाड़ी है। इसके अलावा इस तरफ आप पार्किंग लॉट में आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से जली हुई गाड़ियां आपको नजर आती जाएंगी। ये कुछ गाड़ियों के अवशेष हैं और इसके अलावा ये देखिए कैसे मिसाइल के छर्रे लगे होंगे, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। लेकिन जो निशान है, बुलेट पॉइंट्स है और जो अंदर के छर्रे उसके होते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, वो कैसे आकर गिरे हैं और कैसे गाड़ियों की बॉडी में छेद हो गया है। और आप सोचिए, गलती से भी जब गाड़ियों का यह हाल है, अगर गलती से भी कोई इंसान उस वक्त यहां रहा होगा, क्या हाल, क्या दशा हुई होगी। और दूसरी गाड़ी की तस्वीर देखिए, जरा 360 घूम कर आइए वीरेंद्र और इस गाड़ी की तस्वीर दिखाइए, कैसे ये तमाम गाड़ियां जो पार्किंग लॉट में खड़ी थी इस रेजिडेंशियल इलाके में, वो कैसे जलकर खाक हो गई हैं। एक गाड़ी, 2, 3, 4, 5 इस तरह से तमाम गाड़ियां हैं। और इसके अलावा कुछ गाड़ियां तो ऐसी थी जिनके आसपास गिरी और उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि जो लोहा भी है वो भी गल चुका है। बिल्कुल इस हालत में ये गाड़ियां हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको सूमी शहर की दिखा रहे हैं। और इस बीच रूस यूक्रेन वॉर जोन से एक और हमले का वीडियो सामने आया है। कुर्स्क में रूसी वायुसेना ने यूक्रेन की आर्मी व्हीकल पर हमला किया। रूसी सेना ने Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। हमले में यूक्रेन के कई बख्तरबंद गाड़ियां भी खाक हो गई हैं। रूस के अंदर बड़े हमलों की तैयारी में है यूक्रेन जल्द टारगेट की लिस्ट अमेरिका को देगा। रूस में अपने टारगेट की लिस्ट अमेरिका को देने के लिए कहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से पॉलिटिको की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा यह जा रहा है कि रूस में अपने टारगेट की लिस्ट अमेरिका को देगा जल्द ही यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ने इजाज़त मांगी है। वो कहां अटैक करना चाहता है, इसकी एक लिस्ट दी जाएगी अमेरिका को। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से पॉलिटिको ने ये अहम रिपोर्ट छापी और इसी को लेकर रूस की तरफ से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जल्द ही रूस ऐसे हमले कर सकता है। इसी को लेकर लैवरोव ने धमकी भी दी है। रूस में यूक्रेनी टारगेट फिक्स्ड हो गए हैं और क्या इसकी वजह से इसी तरह की एक्सप्लोसिव रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये टारगेट फिक्स्ड है और यहां एक्सप्लोजन हो सकता है। रूस में अंदर घुसकर हमला करना चाहता है यूक्रेन। रूस के अंदर हमले के लिए यूक्रेन के टारगेट फिक्स हो चुके हैं। रूस में अपने टारगेट की लिस्ट अमेरिका को सौंपेगा यूक्रेन, बताएगा कि वो कहां हमला करेगा। लंबी दूरी के हथियारों से कहां हमला करना है ये भी बताया जाएगा। पॉलिटिको की एक अहम रिपोर्ट है जो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई है। दरअसल इससे
दरअसल क्या करना चाहता है यूक्रेन? यूक्रेन को उम्मीद यह है कि रूस में अमेरिकी हथियारों से अटैक की उसे इजाजत मिलेगी। खास बात यह है कि अभी रूस में अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत यूक्रेन को नहीं है, लेकिन यूक्रेन ये इजाजत चाहता है। देखना यह कि उसे इजाजत मिलती है या नहीं। कुर्स्क में विनाश यूरोप तबाही का कारण बनने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी भस्म करने जा रही है। यूक्रेन ने रूस के अंदर 250 टारगेट ढूंढ लिए हैं। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन इन सभी 250 टारगेट पर ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। летательных аппаратов и роботизированных ударных. कुर्स्क में युद्ध की जो आग भड़की है उसका विस्तार होने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना कुर्स्क का बदला न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप से लेने जा रही है। सितंबर में रूसी सेना ऑपरेशन यूरोप लॉन्च कर सकती है। इसके बाद यूरोप में मौजूद नेटो देशों में विनाश की बड़ी आग भड़क जाएगी। यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी हमला और यूक्रेन को मिल रहे नेटो की मदद से क्रोधित पुतिन और उनकी सेना ने यूरोप के कई देशों का वजूद मिटा देने की खतरनाक रणनीति बना ली है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यूरोप में रूस का हमला सितंबर में शुरू हो सकता है। पुतिन सेना यूरोप में महाविस्फोट क्यों करने जा रही है, सबसे पहले इसकी वजह जान लीजिए। कुर्स्क में अमेरिका और यूरोप के मर्सिनरी यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स अमेरिका और नेटो के हथियारों से हमले कर रही है। अमेरिका यूक्रेन को रूस के सभी शहरों में हमले की इजाजत देने जा रहा है। इतना ही नहीं, रूसी धरती पर हमले के लिए नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। ये वही 4 बड़े कारण हैं जिसके चलते पुतिन ने अपनी सेना को यूरोप में महाविस्फोट करने का आदेश दे दिया है। मैं इस वक्त यूक्रेन के सुमी शहर में मौजूद हूं। यूक्रेन जिस तरह से नेटो के हथियारों की बदौलत कुर्स्क में हमले कर रहा है, उससे क्रेमलिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्रेमलिन के सीक्रेट रिपोर्ट से यह पता चला है कि नेटो को सबक सिखाने के लिए रूस नेटो के सैन्य बेस पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। पोलैंड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रूस के कई ड्रोन उसके एयर स्पेस में पहुंच गए। रूसी सेना ने कुर्स्क में हमले का बदला लिया। यूक्रेन पर भीषण ड्रोन विस्फोट किया गया। इसी दौरान रूस के कई ड्रोन पोलैंड के आसमान में पहुंच गए। इसके बाद नेटो के फाइटर जेट पोलैंड की सुरक्षा के लिए पहुंच गए। ये फाइटर जेट पोलैंड की सुरक्षा में रात भर उड़ान भरते रहे। माना जा रहा है कि यूरोप में रूस के हमले की शुरुआत जर्मनी से होगी। जर्मन इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर हमला कर सकता है। इस खुफिया सूचना के बाद एयरबेस की सुरक्षा हाई अलर्ट कर दी गई है। बेस के नॉन मिशन यानी गैर जरूरी स्टाफ को घर भेज दिया गया है। जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर चार्ली थ्रेट वार्निंग घोषित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस सबसे पहले जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर ड्रोन हमला करेगा। इसके बाद यूरोप में मौजूद नेटो के सभी बेस पर धमाके की तैयारी है।
वॉर जोन में यूक्रेनी एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिला है। रूसी हमले से बचने के लिए काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दिखे यूक्रेनी फाइटर जेट। कुर्स्क में कई फाइटर जेट को रूस निशाना बना चुका है और देखिए कितनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं ये फाइटर जेट। रूस ने सुमी की एक पार्किंग में भी मिसाइल अटैक किया। रूस के हमले में पार्किंग में खड़ी सारी गाड़ियां तबाह हो गईं। सुमी के वॉर जोन से विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट देखिए। तमाम तस्वीरें हम आपको सुमी शहर की दिखा रहे हैं। सुमी एक बड़ा सेंटर पॉइंट है। क्यों सेंटर पॉइंट है, अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 6 अगस्त को 900 दिनों से जारी इस लड़ाई में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि इसी सुमी शहर से एक बड़ी मूवमेंट हुई सेना की, यूक्रेनी सेना की, और वो सेना सीधे जाकर पहुंच जाती है रशियन इलाके में जिसे क्रुक्स कहा जा रहा है। और क्रुक्स की जंग ने पुतिन को कहीं ना कहीं रशिया में कमजोर कर दिया है। आज की तारीख में कई हजार किलोमीटर तक यूक्रेनी फौज कब्जा कर चुकी है रशियन इलाके को, और इसके साथ साथ कई हजार सैनिक रशियन मारे भी गए हैं इस हमले में। ये जो रास्ता है, ये जो सुमी शहर है, यही रशिया के इलाके क्रुक्स में यूक्रेनी फौज को पहुंचाता है और इसीलिए रशिया के टारगेट पर सबसे ज्यादा सुमी शहर है। और ये तमाम गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां तक स्प्रिंटर्स लगे हैं। और आप देखिए ये जो गाड़ियां बच भी गई हैं उसके बॉडी में कैसे बड़े बड़े छेद हो गए हैं, वो साफ तौर पर आपको यहां नजर आएगा। अब रशिया के निशाने पर सुमी इसलिए है क्योंकि अगर सुमी डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर सप्लाई लाइन, जो टैंक्स है, आर्म्स है, एम्यूनिशंस है, गोले बारूद है, खाना पीना, रसद सामग्री, सब कुछ इसी सुमी से क्रुक्स में पहुंच रहा है। और वही ताकत है यूक्रेन की फौज की। इसीलिए रशियन मिसाइलें पिछले 1 महीने से लगातार कहर बनकर इस सुमी शहर पर बरस रही हैं, जिसका खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब उस रेसिडेंशियल इलाके की तस्वीर देखिए। चारों तरफ आपको फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स नजर आएंगे, लेकिन इंसान नाम की कोई चीज आपको चारों तरफ नजर नहीं आएगी। वजह वो डर और दहशत है जो रशियन मिसाइलों से यहां पर आकर फैली है और जिसके बाद से ही लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। आमतौर पर ओवर क्राउडेड शहर माना जाता है ये यूक्रेन का, लेकिन अब सड़कें खाली, मकान खाली, रिहायशी इलाके खाली, सब कुछ खाली है। स्कूलों को, ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है क्योंकि हर घंटे यहां पर एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है और वो परिचायक है कि रशियन मिसाइलें कभी भी किसी वक्त किसी को भी टारगेट बना सकती हैं। इसलिए हमें भी बहुत लिमिटेड एक्सेस दिया गया है, ये कहते हुए कि आप बाहर बहुत कम निकलेंगे। तो इस रिपोर्ट को अब तक पहुंचाना था, इसलिए हम बाहर निकले हैं और इसके जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुमी कितना इंपॉर्टेंट है। और आज भी सुमी पर लगातार रशियन मिसाइलें हमला कर रही है, जिसके बाद से सुमी में हालात बदतर है। लेकिन सुमी सबसे बड़ी ताकत है यूक्रेन की और सुमी को बचाए रखने के लिए यूक्रेनी फौज पूरी ताकत झोंकती हुई इस वक्त नजर आ रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, सुमी फ्रंटलाइन। क्या है ऑपरेशन बेलगोरोद? रूस ने यह दावा किया है कि बेलगोरोद हमारे कंट्रोल में है। रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि सीमा पर भीषण जंग है लेकिन हालात काबू में हैं। तो रूस ने दावा किया है कि सीमा पर हालात जरूर तनावपूर्ण है। यूक्रेन ने सीमा में घुसने की कोशिश की है, लेकिन रूस का यह दावा है कि हमारे जवानों ने यूक्रेन को यहां से खदेड़ दिया है। तो बेलगोरोद को लेकर यह बड़ा दावा रूस कर रहा है। यूक्रेन के 500 सैनिकों ने घुसकर हमला किया था, लेकिन रूस का यह कहना है कि हमने जवाब दिया है। बेलगोरोद की 2 चौकियों पर यह अटैक किया गया था। 500 यूक्रेनी सैनिक यहां आए थे। हमले के बाद रूस ने 6 इलाकों को खाली भी करा लिया है। लेकिन जहां एक तरफ बेलगोरोद में ऑपरेशन चल रहा है, वहीं कुर्स्क में एंट्री के लिए सुमी शहर से ही होकर जाना पड़ता है। सुमी के सबसे मेन चौराहे पर कैसे हैं हालात, आइए आपको दिखा देते हैं। संवाददाता विपिन चौबे की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष आ चुका है यूक्रेन के उस शहर में जो क्रुक्स का एंटर पॉइंट कहा जाता है। और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत अगर क्रुक्स की कहीं है तो इसी सुमी में है। यही सुमी बैकबोन बन चुका है और इसी बैकबोन को तोड़ना चाहता है रशिया। ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं सुमी के सबसे खास चौक की, जहां आमतौर पर यह चौक पूरी तरह से गुलजार रहता है, लेकिन कैसा सन्नाटा पसरा है इस वक्त। इस चौक पर झंडे लहरा तो रहे हैं, आई लव सुमी का भी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहां आने वाला कोई नहीं है क्योंकि पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल है।
वजह यह है कि लगातार रशियन मिसाइलें इसी सूमी शहर में आकर गिर रही हैं और लोगों पर यह खतरा मंडरा रहा है कि अगर लोग गलती से भी बाहर निकलते हैं तो वो इसका खामियाजा भुगत सकते हैं। जिन 20 शहरों में नुकसान किया है रशिया ने, उसके बाद ज़ेलेंस्की ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे।